बड़ा आला अधिकारी या फिर कोई बड़ा मंत्री नहीं आता सुन? मंत्री अगर सुनता तो ये हालत होती क्यों? जो हालत आज है, अगर ये मंत्री सुनते तो ये हालत होती क्यों? इसको लेके नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कच्ची ज़मीनों की है। अब पक्की ज़मीनें भी हमारी जो है जोतनी शुरू कर दी हैं। ज़मीन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरे का पूरा कारोबार ज़मीन से है। अगर हमारी ज़मीन निकल जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ज़मीन बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें इस समय हमारी मौजूदगी पीलीभीत में है और हमारे साथ में इस समय जसबीर सिंह साहब बैठे हुए हैं। सिख महासम्मेलन चल रहा है, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कोनों से बात करें या उत्तर प्रदेश के बाहर के भी राज्यों से बात करें, यहाँ पर सिख समुदाय के तमाम लोग आए हुए थे। हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से, क्या कुछ कहेंगे आज ये जो सम्मेलन था इसको लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? आज वाला सम्मेलन ये हमारा चौथा सम्मेलन था। ये हम लोग एक अपने समाज को आदत डाल रहे हैं कि आप लोगों को इकट्ठा कैसे होना। तो ये समाज जब इकट्ठा होता है तब हमारी सुनवाई भी शुरू होती है। इसके लिए जो है ये सम्मेलन हमारा आज 1 तारीख को था। हर साल हम अलग अलग जिले में करते हैं, अगले साल हो सकता है किसी दूसरे जिले में हो, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है कि बिखरा हुआ समाज है, इसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और अगर कहीं कोई दिक्कत पड़ती है तो पूरा समाज उसकी लड़ाई में हम लोग साथ रहें। अच्छा, यहाँ पर मैं मौजूद था, तमाम किसानों से मेरी बात होती, किसान समुदाय से भी लोग किसानी से भी बिलोंग करते हैं, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। किन तरीके की समस्याएं आपके पास तक चल के आती है? हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कच्ची ज़मीनों की है। अब पक्की ज़मीनें भी हमारी जो है जोतनी शुरू कर दी हैं। ज़मीन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरे का पूरा कारोबार ज़मीन से है। अगर हमारी ज़मीन निकल जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ज़मीन बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये समाज अगर इकट्ठा होगा तो हम ज़मीन तो अपनी बचा ही लेंगे। इतनी ज़बरदस्ती सरकार हमारे साथ नहीं करेगी, ये हमें भरोसा है। हो सकता है ये नीचे नीचे के जो अधिकारी हैं ये सब हम लोगों को परेशान करते हो पैसा ऐंठने के लिए। योगी जी को जब हम मिले थे, जो उनका हमने स्वभाव देखा है, तब भी उनको ये नहीं मालूम था। जब हम लोगों ने ये सब मामला किया वो कहने लगे जी मेरे काम में यहाँ का नहीं है, ये उत्तराखंड का होगा। तो जब मैंने ये फोटो तस्वीर की अखबार की तब उन्होंने कहा ये तो मेरे यहीं का। सुबह आ गए, सुबह आके थोड़ी देर लगातार 1.5 महीने तो उसके लिए जो है उन्होंने बुलाया, बात की और हमारे से आश्वासन उन्होंने दिया कि आपका एक भी आदमी परिवार यहाँ से नहीं उठाया जाएगा और सभी को ज़मीनी हक दिए जाएंगे। मैं उनका बहुत धन्यवाद हूँ। और एक दूसरी इस समय की जो सबसे बड़ी खेती की प्रॉब्लम है, एक तो छुट्टा जानवरों की है, एक सबसे ज़्यादा हमें जितना जंगल साथ लगता है, जंगली जानवरों की कोई जो इनका डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो तो कुछ करके राजी नहीं है। हमारे घरों में आके रात में शेर घूमते, रात रुकिए मेरे पास, यहाँ हो सकता है रात ही में आ जाए, आपको दिखा देंगे। घरों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, कोई बाढ़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। वोल्टेज जो बिजली की वोल्टेज है, इतनी पुरानी तारें हैं, 220 होनी चाहिए, 240 होनी चाहिए, 100 से नीचे आती है। रोज मोटरें और पंखे फूकते हैं, हम इसमें परेशान हो गए कर करके। कोई बड़ा आला अधिकारी या फिर कोई बड़ा मंत्री नहीं आता सुनने? मंत्री अगर सुनता तो ये हालत होती क्यों? जो हालत आज है, अगर ये मंत्री सुनते तो ये हालत होती क्यों? इसको लेके नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। तो अब हम 2-3 दिन के बाद अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेके डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, जो जंगल की हैं वो डीएफओ से भी मिलेंगे, जो जिस विभाग में भी है हम सभी के पास जाएंगे। आज ये चीज़ें जो यहाँ तय हुई हैं, इनको पता चला है कि अगर बाहर से समाज आए तो पीलीभीत वाले भी आज साथ आए हैं। तो कल को अगर दिक्कत पड़ेगी, पीलीभीत वाले कम पड़ेंगे तो लखीमपुर भी आएगा, शाहजहाँपुर भी आएगा और 22 के 22 जिले यहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो हम अपनी बात अगर प्रेम से नहीं मानेंगे तो धरना दे के मनाएंगे, दरी बिछाएंगे, बगैर बात बनवाए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, एक बात और कर ले, आपको परमिशन नहीं मिल रही थी जो कार्यक्रम आपने किया, और परमिशन भी उसके बाद में मिली और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग, तो परमिशन किस वजह से नहीं मिल रहे थे, क्या मानते हैं? अगर आज का जो वतीरा है प्रशासन का, अगर इसको देखें तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रशासन की कमी थी। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हमें ये लेते ही हमारा लेटर कहते थे कोई बात नहीं, आपको कल परमिशन दे देंगे, और शाम को फ़ोन करके कहता था नहीं आपकी परमिशन नहीं हो सकती। इसका कारण आप भी पत्रकार हैं, ये समझते होंगे कहाँ से ऊपर से चाबी घूमती थी या कौन इसको मोल्ड करता था। यहाँ के मंत्री हैं
या हमारे कोई भाई बंधु हैं या कोई और बाहरी शक्ति लगी हुई है, हम इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अगर आज इतने सही है तो उस दिन भी पहले दिन सही होते थे, दूसरे दिन जाके हम लोगों का कार होता है जिसके पीछे कोई ना कोई कारण। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने पूरा सपोर्ट किया। हमें अगर ये वरुण गांधी सपोर्ट यहाँ ना करते तो हमारा ये आज प्रोग्राम पीलीभीत में ना हो रहा था, इतना हमें मालूम है। अच्छा, एक बात और जो सबके मन में यहाँ पे तमाम लोगों से बाद में वरुण गांधी की जाने के बाद भी बात हो रही थी, एक ब्लैंक चेक अपने आप को बता दिया लाइफ का और दे दिया, इसको लेकर के क्या सोचा? देखिए जी, जो मैंने इनका वतीरा दिल्ली में जाके देखा था और जो मैंने आज देखा है, दिल्ली वाले में और यहाँ वाले में कोई अंतर नहीं है। मुझे ये था शायद दिल्ली में बैठे आज पहली बार मिले हैं तो ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिन्होंने डीएम साहब से जो बात की और जिस उन्होंने कहा भी ये पूरा प्रोग्राम जो है मेरा है, मैं इसमें खुद रहूँगा, ये किसी मेरे और भाई ने कभी कोई बात नहीं की। तो मुझे ये पता चल गया, हमारी भी उम्र आज 70 साल होने की, सारा दिन आदमी देखते हैं परखते हैं, तो हमें भी ये लगा भी आदमी जैसे हम बाजू पकड़ देते हैं नहीं छोड़ते, ये भी अगर हमारी बाँह पकड़ लेंगे छोड़ेंगे ये भी। अच्छा, लास्ट में जितने सिख समुदाय के लोग आपको देख रहे हैं पूरे देश भर के, मैसेज क्या देंगे उनको? देखिए, मेरा तो पूरे देश में प्रदेश में ये लाइव चला है सारा। मेरा एक मैसेज ये है कि भाई लोगों, अगर आपको जिंदा रहना है, आपकी ज़मीनें बचानी है, आपकी अपनी जो है वजूद को बचाना है, तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। आज आपके यहाँ आप देखते हैं जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो टिकट जब देती हैं तो ये टिकट कहती भी इसमें गंगवार ज़्यादा है, यहाँ टिकट गंगवार को दो, यहाँ ठाकुर ज़्यादा है, यहाँ ठाकुर को दो। हम तो कहीं ज़्यादा है ही नहीं, तो हमारी टिकट की नौबत कहाँ पे आएगी? हम इकट्ठा होकर बैठ जाए, हो सकता कल को कोई देखे। ये बताते हैं 6.5 लाख, मेरी गिनती है 20 लाख की यूपी में। अब ये 6.5 लाख और 20 लाख में सरकार अंतर क्यों करती है मैं नहीं जानता। अगर 6 लाख हो तो हमारी एक टिकट बनती है, अगर 20 हो तो हमारी 5 टिकटें बनती हैं। शायद यही कारण है भी हम लोगों को टिकट ना देनी पड़े सिख समाज को, ये खाली वोटर बन के लगे रहे और हमें काजू बादाम खिलाते रहे घर जाने को, ये मंत्री विधायक ना बन पाए, ये कारण हो सकता है। तो मैं अपने समाज के लिए कहूँगा, अगर आपको हर तरह की लड़ाई जीतनी है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना पड़ेगा, आपसी मतभेद सारे बुलाने पड़ेंगे, तब आप इसको लड़ाई को जीत सकते हैं। आगे आने वाले समय में अगर बातें नहीं मानी जाती जो आपकी मांगे हैं, क्या आंदोलन का रूप भी ले सकता है? ये आंदोलन हम 2 महीने खाली देखेंगे, हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। ये 2 महीने हमारे खेती के हैं, ये 2 महीने में खेती के बाद हम ऐसे ही खाली हो जाएंगे जैसे अब खाली है। तो ये अगर 2 महीने में हमारी ये जितनी मांगे हम दे रहे हैं नहीं करते हैं, तो 2 महीने बाद पीलीभीत में सबसे पहले शुरुआत करेंगे और महाआंदोलन होगा हमारा। इतना बड़ा आंदोलन आपने कभी देखा नहीं होगा। देखिए, अध्यक्ष जी का साफ तरीके से लास्ट में एक बड़ा मैसेज है। कई सारी मांगे हैं जो सरकार को रखी जाएगी और किसानी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर तमाम लोग। बोला है कि 2 महीने रुक करके अगर मांगे 2 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन होकर रहेगा। देखने वाली बात होगी सरकार बात मानती है या नहीं मानती है। और सबसे बड़ी बात यह कि परमिशन नहीं मिल रही थी यहाँ पर इकट्ठा होने की, तो वरुण गांधी ने इसकी परमिशन दिलाई एक तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर वरुण गांधी स्वयं आए, अपने आप को एक तरीके से ब्लैंक चेक, अपनी लाइफ का ब्लैंक चेक, और साफ तौर से कहा है पूरा समर्थन रहेगा। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।